नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। शास्त्रों में भगवान को भोग लगाने के कई नियम बताए गए हैं कि किस समय पर किन को भोग लगाना उचित होगा। अब इसी के साथ जानिए कि देवी देवताओं को भोग लगाते समय किन जो गलतियां हैं वो करने से बचना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका खास तौर पर भोग लगाने के वक्त ध्यान रखना चाहिए आपको। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे, आचार्य जी से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और ये नंबर है 012071537827 012071532826। और चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे आज के विषय में जानेंगे जो कि बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा कर रहे होते हैं, बड़े भाव से पूजा अर्चना करते हैं, सुबह शाम करते हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पूजा अर्चना हम कर रहे होते हैं, जो भोग लगा रहे होते हैं वो जो है पूरी तरीके से उसका फल हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो कि जिनका नियम जो है हमें पता नहीं होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे आखिर भोग लगाने के क्या नियम है और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए अंकुर जी, ये बात सही है कि घर में देवी देवताओं की पूजा करने के साथ भोग लगाने का विधान है और निश्चित रूप से पूरे सनातन ही अपने घर में मंदिर रखते हैं। घर में कई लोग तीज त्योहारों में विभिन्न प्रकार के भोग पकवान बनाते भी हैं और भगवान को भोग लगाते हैं और माना जाता है कि पूजा करते समय भोग जरूर लगाना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। लेकिन कई बार भोग लगाते समय, बड़ी सही बात कही आपने, कुछ गलतियां हो जाती हैं और जिसके कारण भगवान रुष्ट होते हैं। तो आज ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भोग लगाते समय ध्यान रखना चाहिए किन बातों का। सबसे प्रथम बात है कि भगवान का प्रिय भोग। शास्त्रों में गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी से लेकर के सभी देवी देवताओं के भोग के बारे में विस्तार से बताया गया है जी। और ये माना जाता है कि देवी देवताओं को उनके अनुसार भोग अर्पण करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं जी। लेकिन अगर संभव नहीं है, आप एक ही प्रकार की मिठाई, मिश्री आदि से भोग लगा सकते हैं जी। दूसरी बात है भोग लगाने के सही पात्र क्या होना चाहिए। देवी देवताओं को जब आप भोग लगाने के लिए पात्र की बात करते हैं तो चांदी या फिर मिट्टी, पीतल या सोने के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी एल्युमिनियम, लोहे, स्टील आदि बर्तनों में रख कर के भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। अब हम बात करें सात्विक भोग क्या होता है। देवी देवताओं को मिठाइयों के अलावा कई भक्तगण खुद के बनाए गए भोजन का भोग लगाते हैं। इसके बाद ही सदस्यों को प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है जी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा लहसुन प्याज के बगैर वाला ही भोजन बनाएं, वही भोजन ला करके भगवान को अर्पण करें जी। भोग लगाने के बाद में आपको ये काम जरूर करने चाहिए और ये काम क्या है। कई लोगों की आदत होती है कि देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के बाद वहीं रख देते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को सभी लोगों के बीच बांटना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रसाद लंबे समय भगवान के सामने रखने से नकारात्मकता आती है। अब ये बहुत छोटी बात है लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आप प्रसाद भोग लगाया, उसके बाद बांटना चाहिए, वहां रखे रहने मत दीजिए आप, नहीं तो नकारात्मकता आती है, नकारात्मकता उसमें बढ़ जाती है। अब बात है कि
प्रसाद जो हमने भगवान के भोग लगाया, उसको शास्त्रों में कहा है कि भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद खुद के साथ साथ परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों के बीच ये जरूर बंटना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जी। अब कहने को तो ये बात बहुत छोटी छोटी सी है, इन्हें बड़ा महत्व रखती है, बड़ा स्थान रखती है, बड़ा कारगर बात है। इसलिए अंकुर जी, ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और कई प्रकार से जो है आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि भोग लगाने के क्या कुछ नियम है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो भोग लगाने के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि भोग लगाने के बाद जब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं तो क्या प्रसाद ग्रहण करने के भी कुछ नियम होते हैं? कुछ जैसे कि मैंने कई बार सुना है कि जब पंचामृत हम ले रहे होते हैं तो उस दौरान हाथ के नीचे कपड़ा रखना चाहिए, तो ऐसे क्या नियम होते हैं जब प्रसाद हम ग्रहण कर रहे होते हैं, जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए प्रसाद ग्रहण करते टाइम? देखिए, प्रसाद ग्रहण करते समय विशेष रूप से एक तो सीधे हाथ में प्रसाद को लेना चाहिए, कभी भी उल्टे हाथ से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। जी। दूसरा, प्रसाद को जब आप लेते हैं तो मुख में लेने के बाद उस हाथ को अपने सिर पर आना चाहिए कि भगवान, ये आपका प्रसाद मैंने ग्रहण किया, अब मुझे आशीर्वाद भी आप प्रदान करें। नंबर 2 बात कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जरूर आचमन करना चाहिए। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आचमन करना बहुत शुभ होता है। जी जी ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, हम इस विषय पर विस्तार से बात करते रहेंगे और साथ साथ में कॉलर से भी हम बात कर लेते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से, बताइए। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो गुरुजी, राम राम। राम राम जी। गुरुजी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंचल वाला। हमारे घर में लाल और काले रंग की चीटियाँ बहुत निकलती हैं। अच्छा, ठीक है। कोई अच्छा सा उपाय बताओ जिससे आपके घर में काली चींटियां बहुत निकल रही हैं, तो देखिए मैं बहन आपको बता देता हूँ कि ये जो है, ये जो आपका प्रश्न है, घर में काली चींटी का आने का मतलब होता है कि घर में अचानक काली चींटियों का देखना काफी शुभ होता है। काली चींटियां आने के मतलब के कई मायने होते हैं। जीवन में सुखद समय आने वाला है, आपके करियर में कोई तरक्की होने वाली है, या धन लाभ हो सकता है। इसलिए काली चींटी निकलने का मतलब आप कई तरीके से देख सकते हैं। काली चींटियों का निकलना बड़ा शुभ होता है। बिल्कुल, और भी कॉलर्स आचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। आयुष्मान प्रणाम जी। आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम नंदलाल है। मैं दामाद जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। दामाद जी का नाम है तेज कुमार, जन्म स्थान है जयपुर और जन्म तारीख है 5 सितंबर 1984 और जन्म समय है 6:12 पर शाम को, जन्म स्थान जयपुर। तो उनके आर्थिक स्थिति, काम धंधे के बारे में पूछना चाहता हूँ और भविष्य के बारे में और उपाय बताएं। देखिए नंदलाल जी, दामाद को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें कि आपके दामाद को इस समय राहु की महादशा चल रही है, और वहीं जो है ना, इनका राहु की महादशा के साथ साथ आपको बता दें कि राहु में सूर्य का अंतर है, केतु का प्रतंत्र है, ये 2 भाई हैं। गजकेसरी योग इनको बना हुआ है। ये निश्चित रूप से बहुत सुखी, बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। इनको सरकारी नौकरी की स्थिति रहनी चाहिए। ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और सब कुछ साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि बृहस्पति भी इनका स्वराशि का चंद्रमा के साथ बैठा है, और वो भी आप मानिए कि गजकेसरी योग बना के लाभ घर में बैठा है। वहीं भाग्येश में शनि उच्च का बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये सरकारी नौकरी में है
इनको कई प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगी। इनका समय बहुत शुभ है। और आपको बता दें कि इनसे प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए आप कहें, उसमें हल्दी डाल के जल चढ़ाएं, अवश्य इनको अनेक प्रकार का लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना है। बिल्कुल। और भी कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं मासूम के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 97, शाम के समय 4:05 पर, और जन्म स्थान जयपुर। इनकी शादी कब तक होगी और इन्हें जल्दी शादी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए बहन जी, आपका ये बात सही है। आपको बता दें कि ये बच्चा जो है कुंभ लग्न में जन्म लिया है, और कुंभ लग्न में जन्म लिया है, शुक्र की महादशा है। और बड़ी स्पष्ट बात है कि शुक्र की महादशा में बृहस्पति का अंतर है, वृश्चिक राशि होती है। काल सर्प दोष इनको बना हुआ है, जो कि इनके बनते बनते काम को अचानक अवरुद्ध कर रहा है। ये बच्चा मांगलिक है। सप्तम भावगतः सुकेशः का सप्तम घर में इनको सुख देने वाले ग्रह हैं। शादी होने के बाद इनका भाग्य विदा होता है, ये बात सही है। आप कृपा करके एक चांदी के गिलास में 250 ग्राम कच्चा दूध और उसमें बूरा और काले तिल मिश्रण करके पीपल के पेड़ में चढ़ाने के लिए कहिए, अवश्य इनको लाभ होगा। और शादी 2024 में इनकी होती है। आप कोई फिक्र नहीं करें, 2024 में शादी होगी। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और भी आचार्य जी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी बताइए मंजू जी। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ, इसका डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1997, 2:27 का जन्म है उसका, जयपुर। ये बहुत चिड़चिड़ी से रहती है, इसमें पता नहीं क्या है, ऐसा क्यों रहता है ऐसा? देखिए, आप सही बात है, बेटी को लेकर के काफी चिंतित हैं, लेकिन यहाँ वृश्चिक लग्न में इन्होंने जन्म लिया है और राहु की महादशा है, शुक्र का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन थोड़ा सा इनका मनोयोग बिल्कुल टेंशन में रहता है। मंजू जी, इसके लिए आप इनसे प्रतिदिन शिव मंदिर में पार्वती माँ की सेवा करने के लिए कहें, और पार्वती स्तोत्र एक पुस्तक आती है, उसे पढ़ें और शिव चालीसा का पाठ करें। और संध्या के समय दीपक जलाने के लिए आप कहिए शिव मंदिर में, अवश्य इनको बहुत लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना है। जी बिल्कुल। आचार्य जी दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते रहेंगे, और साथ के साथ हमारा जो आज का विषय है उस पर भी हम जो है दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो एक सवाल है जो कि अक्सर लोगों के मन में आता है। कहा यह जाता है कि जब किसी ने नॉनवेज का सेवन किया है और ऐसे में अगर मंदिर से बाहर से कहीं से गुजर रहे हैं या किसी ने प्रसाद अगर उन्हें दिया, तो प्रसाद वो नहीं लेते हैं, कह के कि नॉनवेज खाया हुआ है। इसके बारे में जो कंफ्यूजन होता है, ये आपसे क्लियर करना चाहेंगे कि क्या नॉनवेज खाने के बाद प्रसाद का ग्रहण नहीं करना चाहिए या फिर प्रसाद ले लेना चाहिए? देखिए, आपने बड़ी बात कही है, और आपको बता दूं अंकुर जी कि ये प्रश्न कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे अनुभवी व्यक्ति कहाँ देखेंगे कि जो इतनी बारीकी से सोचे। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्रसाद नहीं लेना चाहिए जी। क्योंकि भगवान का प्रसाद केवल और केवल साफ सुथरे व्यक्ति को ही तो देना ठीक होता है, और इस तरह के व्यक्ति को यदि प्रसाद दिया जाता है तो देने वाले को पाप लगता है। जी। मैं तो कहूंगा कि जो नशा करते हैं उन्हें भी प्रसाद नहीं, क्योंकि वो शुद्ध रह करके भगवान का प्रसाद, अमृत तुल्य प्रसाद, जी। उसे वही प्राप्त करे, वही उसी को दिया जाए जो बिल्कुल शुद्ध सात्विक है। जी। नहीं तो देने वाले को भी उसका पाप लगता है।
जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न जो कि हमेशा लोगों के मन में बना रहता है, तो ये कन्फ्यूज़न आपने जो है क्लियर कर दिया है। तो अब उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनमें ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके साथ ही दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? आवाज़ मिल रही है आपको? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? सर मेरा नाम इकबाल सिंह है, गांव घंटेल है। जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी जी बोलिए रिचवाल जी। 14/7/1962। जी ठीक है, मेरे भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था। समय बताइए। समय और जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान बीकानेर। समय बताइए। समय 5:15 बजे। ठीक है, और बीकानेर है। 5:15 बजे। जी, जी 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 जी, क्या जानना चाहते हैं? भविष्य के बारे में। हाँ देखिए, भविष्य के लिए जानना चाहते हैं और बड़ी स्पष्ट बात है। आपका रिचपाल जी मिथुन लगन में जन्म हुआ है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, आपको बुध का अंतर चल रहा है, राहु का प्रतंत्र चल रहा है। बुध आपका लगन में बैठा हुआ है और चंद्रमा आपका नीच का छठे भाव में बैठा है। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है और षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा नीच का आपको बहुत सुप्रभाव में कमी ला रहा है, आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। सोमवार के दिन आप गाय को दूध से बनी हुई कोई खीर वगैरह प्रसाद के रूप में खिलाएं, पूड़ी पर रख करके या रोटी पर रख करके, या फिर आप चंद्रमा के लिए सोमवार के दिन दुग्धाभिषेक भगवान शिव मंदिर में जाके करें और रुद्र पाठ के साथ करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसा करना आपके लिए काफी काफी लाभकारी रहेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, और भी दर्शक हमारे साथ हैं आचार्य जी, उनसे भी रुक कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? पंडित जी, मैंने अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी मम्मा की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। 2 दिन ठीक रहेंगी, तीसरे दिन फिर उनकी सेहत खराब हो जाती है। फर्क भी उनको पड़ता। देखिए बहन, आपका हम प्रश्न कुंडली से ही देख लेते हैं, क्योंकि आपने उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं बतलाया है, इसलिए प्रश्न कुंडली से आपको बता दें कि प्रश्न कुंडली में अभी कन्या लगन बनती है और कन्या लगन में शुक्र की महादशा होती है। निश्चित रूप से इनकी तबीयत खराब रहती होगी, हाथ पैरों में दर्द विशेष रहता होगा और जोड़ों में दर्द बहुत रहता होगा। ऐसे में आप सरसों के तेल से इनको कहें कि स्नान करें शनिवार के दिन, और सरसों के तेल लगा के मालिश करके फिर स्नान करें। और साथ में सरसों का तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में 1.25 पाव तेल या 1.25 किलो तेल लेकर के पूरा चेहरा देखें और फिर वो शनि के मंदिर में जाके अर्पण कर दें। निश्चित रूप से आपकी मम्मी की तबीयत ठीक होने वाली है। आप ये कीजिए, अवश्य लाभ हो। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी, उनका भी रुक करते हैं। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से अपना। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी बच्ची का जन्म है 15 सितंबर 2012 सुबह 10:55 जी जयपुर का। तो आप इसका भविष्य कैसा रहेगा, क्या पढ़े, कैसा क्या करे, स्वास्थ्य वगैरह के बारे में सुनना चाहती हूँ मैडम। जी जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपकी बेटी ये बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट रहेगी और आपको बता दें कि ये थोड़ी सी लापरवाह टाइप रह सकती है, क्योंकि इनको अपने समय का, अपने पढ़ाई के प्रबंधन का याद दिलाने पर ही होश रहता है, बाकी ये उस पर विशेष अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती हैं। ऐसे में हम आपको कहना चाहूंगा कि आप इनके दिमाग के परिवर्तन के लिए प्रतिदिन हरि दुर्वा गणपति को बुधवार के दिन चढ़ाएं, और प्रतिदिन चढ़ाते हैं तो अपने प्रवेश द्वार पे जो गणपति विराजमान है उन्हें चढ़ाने के लिए प्रेरित करें। अवश्य अव्यवस्थित
जो पढ़ाई में मन हो रहा है वो व्यवस्थित होने लगेगा, और मन में जो निराशा और असंतोष के भाव हैं वो आपके बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ गए हैं। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जी आराम से बोलिए। जी नमस्कार साहब। नमस्कार पंडित जी। 15 अगस्त 1967। जी जी हाँ, 15 अगस्त 1967 मंगलवार। जी सुबह के 4 बजे। शहर बता दीजिए। सुबह के 4 बजे। शहर 4 बजे। शहर बता दीजिए और सवाल क्या है आपका? हैदराबाद। जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं? हैदराबाद के अंचल। क्या पूछना चाह रहे हैं आप, ये बता दीजिए। हैदराबाद। आपका सवाल क्या है ये बता सवाल दीजिए। है पंडित जी, इसके पति का काम भी नहीं चल रहा है, मेरी बहन है, और इसके लड़के के अभी जॉब नहीं लगी, इसको कब तक सुख आएगा? देखिए बहन जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत स्पष्ट कर दें कि इनके घर में सब कुछ होने के बाद भी बहुत अशांति हो रही है और बरकत बिल्कुल नहीं है। इस जन्म पत्री में वास्तु दोष के साथ साथ पितृ दोष की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। मंगल की महादशा, सूर्य का अंतर और शुक्र का प्रतंत्र, कर्क लगन का जन्म इनको बहुत परेशान कर रहा है। और मोटी बात है कि मंगल इनका जो है केतु के साथ विराजमान है। मंगल दसम और पंचम भाव का स्वामी हो रहा है। मंगल योग कारक ग्रह है। मंगल अति बली होकर के भी नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण विशेष विकास की वृद्धि नहीं लाता है। ऐसे में मंगलवार के दिन मसूर की दाल 1.25 किलो इनके घर पे से या इनके ऊपर से उतार के किसी भी जमादारणी जी को आप भेंट करिए, और आप इसे मंदिर में भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। इनको कहें कि ये सफेद तिल बाल्टी में डाल करके स्नान करें। सफेद तिल बाल्टी में 1 चुटकी डाल करके स्नान करें, और कोशिश करें कि गुरुवार के दिन मेहंदी लगाएं। इनको बहुत लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने तमाम जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनकी समस्याओं का आपने समाधान भी बताया। साथ के साथ आज का जो महत्वपूर्ण विषय हमारा रहा, किस तरीके से भोग लगाना चाहिए, क्या कुछ नियम होते हैं, और साथ में प्रसाद किस तरीके से ग्रहण करना चाहिए, क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए, इसको लेकर भी आपने जानकारी दी। आपका बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी प्रणाम। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।